नाचो आज गाओ खुशी के गीत हो, गाओ खुशी के गीत। एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, आजा एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। इस शानदार गीतों पर थिरकती हुई जिस हसीना को आपने देखा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन थी? दोस्तों, वह थी कुक्कू मोरे, जिन्हें बॉलीवुड की पहली डांसिंग क्वीन कहा जाता है। मेरे घूंघट वाले बाल राजा, घूंघट वाले बाल हो। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। उनकी जिंदगी इतनी उतार चढ़ाव वाली रही कि उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक समय अत्यंत शान शौकत से जीने वाली कुक्कू मोरे कैसे अपने अंतिम समय में दाने दाने की मोहताज हो गई और कैसे घोर मुफलिसी और गुमनामी के अंधेरे में उनकी मौत हो गई, यह सब आप इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, इस वीडियो की होस्ट नंदिनी दीक्षित स्वागत करती हूँ आपके आज के वीडियो में। चाहे कोई भी दौर रहा हो, डांस का जलवा हमेशा से रहा है। जब बात हो हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ डांसर की, तो हेलेन, वैजंतीमाला, मधुबाला, वहीदा रहमान, मीना कुमारी जैसी सदाबहार हीरोइनों का नाम आता है। लेकिन उन सबसे भी पहले एक ऐसी हीरोइन और ऐसी डांसर रही जिनके डांस के सभी लोग घायल थे। यह कुक्कू मोरे की डांसिंग टैलेंट का ही कमाल था कि कैबरे स्टाइल 50 के दशक में ज़रूरी बन गया। कुक्कू मोरे 40-50 के दशक की फिल्मों पर राज किया करती थी। उस ज़माने में ऐसी कोई फिल्म नहीं हुआ करती थी जिसमें कुक्कू का डांस नंबर ना रखा। तिरछी नजर है, हम तुम्हारी है, जरा घर से निकल कर देखो। कुक्कू एक डांस आइटम के 6,000 रुपये लेती थी और आज के हिसाब से कई करोड़ रुपए। एक वक्त बॉलीवुड में उनका ऐसा जलवा था कि एक गाने पर डांस करने के लिए वह जितनी फीस लेती थी, उतना तो बड़े बड़े एक्ट्रेस को फिल्म करने पर भी नहीं मिलती थी। दर्शक उनकी अदाओं के इस कदर दीवाने थे कि फिल्म में उनकी मौजूदगी फिल्म की सफलता की गारंटी बन गई थी और इस कारण प्रोड्यूसर उनकी हर शर्त को पूरी करने को मजबूर थे। कुक्कू की कमाई और शान और शौकत की जिंदगी से उस जमाने की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी चलती थी। कुक्कू शान और शौकत की कितनी शौकीन थी, इसका अंदाज़ा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि उनके पास 3 लग्जरी गाड़ियाँ थीं, जिनमें से एक गाड़ी उनके इस्तेमाल के लिए थी, एक उनके कुत्ते के लिए, तो वहीं एक गाड़ी उनके खास हेलेन के लिए थी। कुक्कू मोरे एंग्लो इंडियन परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। 1928 में पैदा हुई कुक्कू को बचपन से डांस करने का शौक था। और फिल्मों में डांस करने की उनकी तमन्ना साल 1946 में नानूभाई वकील द्वारा निर्देशित फिल्म अरब का सितारा से पूरी हुई। अपनी पहली ही फिल्म में कुक्कू ने इतना अच्छा डांस किया कि इसे देखने के बाद कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। डांस करते वक्त कुक्कू मोरे में इस कदर स्फूर्ति होती थी कि उन्हें रबर गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। कुक्कू ने अपने ज़माने की कई मशहूर फिल्मों में बेहतरीन गीतों पर डांस किया। इन फिल्मों में अंदाज, बरसात, पतंगा, आरजू, हलचल, आवारा ऑड, चलती का नाम गाड़ी, यहूदी बस कंडक्टर, गर्ल्स हॉस्टल और मुझे जीने दो प्रमुख हैं। उनकी डांसिंग की कुछ झलकियाँ यहाँ पेश हैं। झूम
नाचो आज गाओ खुशी के गीत। आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे। कुकू को बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट डांसर बनने का सपना था, जिसने उन्होंने पूरा भी किया। कुकू की जिंदगी बड़ी ही शान और शौकत से गुजर रही थी। तभी कुकू की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो शायद उनकी मनहूसियत का कारण बन गया। बेशुमार दौलत, शोहरत और इज्जत कमा चुकी कुकू की जिंदगी में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी प्यार। एक डायरेक्टर ने जब कुकू की जिंदगी में ये कहकर दाखिला लिया कि वो उनके अकेलेपन को दूर कर देगा तो कुकू बहुत खुश हुई। मेरे घुंघरू वाले बाल वो राजा, घुंघरू वाले बाल वो। कुकू ने भी अपना दिल उसे दे दिया, लेकिन देखा जाए तो यह कुकू की जिंदगी की भी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुकू अपनी दौलत उस डायरेक्टर पर लुटाने लगी। इस तरह से लुटाने लगी कि धीरे धीरे उसकी दौलत खत्म होने लगी और कुकू को इसका पता भी नहीं चला। कुकू की बर्बादी का एक और कारण बना आयकर विभाग की ओर से की गई कार्यवाही। कुकू के पास एक से एक फ्लैट, ढेर सारी संपत्ति और बेहिसाब ज्वेलरी, लेकिन आयकर का उल्लंघन करने के चक्कर में उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इसकी वजह से उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। जो हीरोइन अपने भड़कीले अंदाज, भड़कीले पहनावे और खर्चीले ढंग के लिए जानी जाती थी, वह आखिरी वक्त में वो ऐसी फटे हाल हो गई कि दाने दाने की मोहताज हो गई। कुकू का बुरा वक्त शुरू हो गया था। संपत्ति तो गई ही, साथ ही जिस निर्देशक के प्यार में वह पागल थी और जिसके लिए उसने सब कुछ लुटा दिया, वह भी धोखेबाज निकला। वक्त की मार ऐसी कि जब जिंदगी इतनी भयानक हो गई थी, तभी अचानक ही एक दिन कुकू को पता चला कि उन्हें कैंसर है। एक आम इंसान ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में सुनकर टूट जाएगा, लेकिन कुकू नहीं टूटी और खुद इसका खुलासा हेलन ने एक इंटरव्यू में भी किया था। हेलन के मुताबिक कुकू अद्भुत थी। कैसी भी परिस्थिति हो, कुकू कभी नहीं घबराई और हर वक्त मुस्कुराती रहती। सारा पैसा चला गया था, फिल्में मिलना भी बंद हो गई थीं, लेकिन मजाल है जो कुकू की आंखों में एक भी आंसू आया हो, बल्कि वो अपनी स्थिति का खुद ही मजाक उड़ाती रहती थी। आखिरी वक्त में तो ऐसा हाल हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें गुमनामी में ही छोड़ दिया था। दवाई खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे, जिसकी वजह कुकू अपना इलाज नहीं करा पाए और फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई उनकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। आखिरी वक्त में वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गई थी। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगाने, खाने वाली और अपने दोस्तों को भी खिलाने वाली कुकू का एक समय ऐसा आया कि वो सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी वाले द्वारा सब्जियां साफ करने के बाद जो डंठल और सूखे पत्ते सड़क पर फेंके जाते थे, उन्हें बटोर कर पकाकर खाती थी। आखिरी दिनों में कुकू बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उन्हें कैंसर ने गिरफ्त में ले लिया था। मगर अफसोस की बात यह थी कि जीवन इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ ना कोई रहने वाला था और ना ही कोई साथ देने वाला। जिस निर्देशक से वो प्यार करती थी, उसने भी इन्हें नहीं अपनाया। आखिरी वक्त में हाल ऐसा हो गया कि इंडस्ट्री ने कुकू को गुमनामी में ही छोड़ दिया। यह किस्मत का ही सितम था कि जब तक कुकू जिंदा थी, उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ और जब वो मर गईं तो कफन को पैसे भी नहीं थे। कुकू मोरे का निधन 30 सितंबर 1981 में 52 साल की उम्र में ही हो गया था। लेकिन आखिरी वक्त में वो ऐसी फटे हाल हो गई कि दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जब उनकी मौत हुई तो भी 2 आंसू बहाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली।
कुकू तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। बस पीछे छोड़ गई तो सिर्फ यादें। हेलन जैसी डांसर फिल्म इंडस्ट्री को देने का श्रेय कुकू को ही जाता है। दरअसल कुकू हेलन के परिवार की बेहद करीबी थी। इसी के साथ वो हेलन को काफ़ी पसंद भी करती थी, क्योंकि हेलन भी कुकू की तरह ही बेहतरीन डांसर थी। तब हेलन ने ही कुकू से कहा था कि वो भी बॉलीवुड डांसर के तौर पर अपनी शुरुआत करें। वो बेहतरीन कर सकती हैं और ऐसा हुआ भी। हेलन भी बाद में इंडस्ट्री की बेहतरीन डांसर बनी। पिया तू अब तो आजा, महबूबा महबूबा जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। कुकू के बाद हेलन का दौर शुरू हुआ जो कई सालों तक चला। इसके बाद बिंदु और अरुणा ईरानी, पद्मा खन्ना से लेकर माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी, कटरीना, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ऐश्वर्या से लेकर मलाइका अरोड़ा, सनी लियोनी, बिपाशा बसु, जैकलीन फर्नांडिस, प्रियंका चोपड़ा, मलाइका शेरावत और राखी सावंत जैसी हसीनाओं ने आइटम डांस में अपने जलवे दिखाए। आज के ज़माने में हीरोइनें ही आइटम डांस करती हुई दिखती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी आइटम गर्ल्स आई। हेलन 1960 से 70 और 80 के दशक तक चर्चित रही। मेरा नाम टिंटिंटू, टिंटिंटू बाबा टिंटिंटू, रात चांद तुम छोड़ के मनाओ रंग रेली, और मान लो जो कहे किसी के लिए। ये क्या हो गया, उनकी गली में दिल हो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ लूं। महबूबा महबूबा इसके बाद उनकी जगह ली बिंदु और अरुणा ईरानी जैसे कलाकारों ने। इसके बाद आया 90 का दशक। यहाँ से बॉलीवुड अभिनेत्रियां ही फिल्मों में आइटम नंबर्स करने लगी थी। हालांकि इससे पहले भी अभिनेत्रियों ने फिल्मों में परफॉर्म किया है, लेकिन जब फिल्म तेजाब में माधुरी ने 1, 2, 3 गाने पर आइटम नंबर किया, बस यहीं से बदलाव की लकीर खिंच गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हालांकि इसके बाद भी बॉलीवुड की कई आइटम गर्ल्स आईं, जैसे मलाइका अरोड़ा, राखी सावंत, याना गुप्ता। साल 2000 के बाद एक और बदलाव हुआ। इसके बाद फिल्मों में विदेशी डांसर्स को आइटम नंबर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाने लगा। आज के ज़माने में इसे चलने में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां जैसे दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान खुद फिल्मों में आइटम नंबर परफॉर्म करती हैं। साथ इसके लिए करोड़ों की फीस भी लेती हैं। तो दोस्तों, आप इस कुकू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको यह कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर कोई नई कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।